हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज साल का आखिरी दिन है और कल आने वाले नए साल 2025 का पहला दिन है, इसलिए आप सभी को आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। बाबू, कल पिकनिक मनाइए, कल अपने मित्रों के साथ घूमिए, एंजॉय कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। कल छुट्टी, ठीक है? कल छुट्टी है, कल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे का कि कल पिकनिक हो, हम ना मनाए। जा तो तारा नहीं मनाओगे तो मत मनाइयो, तू बैठ के 2-4 घंटा पढ़ ली हो कि ना, लेकिन करना तो कुछ जरूरी है। तो पिकनिक मनाइए ना तो पढ़िए, ठीक है? और जहां भी पिकनिक मनाइए हमें बुलाइए, हम जरूर आएंगे। हमरो से चांदा तनी सा ले ली हो, ठीक है? फिर से परसों से बाबू आप लोग फिर से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और जा करके एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है? तो रोज की तरह चलिए, तनी आज भर पढ़ना है ना, तो आज जैसे पढ़ लेते हैं जैसे रोज पढ़ते हैं। तो रोज की तरह आज भी हम लोग सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेसन, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। हिंदी का 12वां लेसन जो कि गद्य खंड का सबसे अंतिम चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। और संस्कृत में आज से एक नया चैप्टर है, संस्कृत व्याकरण का समास आज से चालू होगा। जिस तरह से संधि को हम लोगों ने धीरे धीरे 4 दिनों में कंप्लीट किया, ठीक उसी तरह से समास को भी धीरे धीरे 4 दिनों में हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। आइए पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान है? तो सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेसन आज हम लोग करने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा PYQ ऑब्जेक्टिव्स, ओके? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर है। यदि आपको किसी का आंसर मालूम हो तो रोज की तरह आप कमेंट कीजिए, ओके? चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान या फ्रांस, भारत, बांग्लादेश, यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ओके? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बाबू, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी कुल सीटें कितनी होती हैं? तब 543 को सीट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा राजस्थान से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। क्या? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, ओके? अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसलिए ये वर्ष जाना जाता है। तो देश में आपातकाल लगा था, किधर है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए ये जाना जाता है 1975 का वर्ष, ओके? अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? किन राज्यों से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किस चीज से जुड़ी हैं? तो याद रखिएगा इनका जो नाम आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आता है, माने इससे ये जुड़ी हुई थी, ओके? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा पूछा है ना, तो 2014 में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? एक आप याद रखिएगा बाबू, 5-5 साल जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा, वो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 16वीं लोकसभा पूछा है 2014 में, तो 17वीं लोकसभा कब हुआ था? 5 साल जोड़ दीजिए,
2019 में। 15वीं लोकसभा कब हुआ था? 5 साल घटा दीजिए, 2009 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी क्या है? कमल छाप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो अभी जो है नेपाल में वो लोकतंत्र वहां भी हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 की बात बोल रहा है तो याद रखिएगा जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? अभी मैंने आपको कुछ बताया था, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में। तो 17वीं कब होगा? 2019 में। तो 2019 किधर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कौन थे? तो याद रखिए कांसी राम थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 1947 में भारत आजाद हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो याद रखिएगा जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल ऑप्शन नंबर डी है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? अभी शुरू में बताया गया था 1975 साल, इसी के लिए जाना जाता है क्योंकि देश में क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण वहां का पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? कौन क्षेत्रीय पार्टी है?
तो लोक जनशक्ति पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बंगला किस राजनीति दल का चुनाव चिन्ह है? अभी बताया गया था लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय, बहुदलीय नहीं पूछा है, एक दलीय पूछा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर दलीय व्यवस्था चलता है और एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी बहुदलीय व्यवस्था यहाँ चलता है, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था चीन में चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब जो है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का, तो इसमें समाजवादी पार्टी की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा ज्ञानेंद्र का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन, और जिसको संपूर्ण क्रांति कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो याद रखिएगा उत्तराखंड से हुआ था चिपको आंदोलन का प्रारंभ, जी हाँ, शुरुआत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? वही है कांग्रेस पार्टी, सबसे पुराना दल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? यानी सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो याद रखिएगा नेपाल में बना था, ठीक है। तो नेपाल किधर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में आज हम लोग कौन सा लेसन करने वाले हैं बाबू? तो आज सबसे गद्य खंड का सबसे अंतिम लेसन शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है, उस पाठ का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1893 से 1914 तक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा अहिंसक प्रतिरोध इनके अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध मार्क्स के विचारों से है, कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से वो मतलब वो हृदय की शिक्षा बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा बताते थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस या गांधी जयंती 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? उनकी याद में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनको याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी जी का विचार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। शुरू में देखे थे क्वेश्चन ये वाला, तो वही महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो एक रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार करने की कोशिश करती है, तो उस देश की संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। आगे देखिएगा। अगला है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे भारत देश की संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाह अगला क्वेश्चन खत्म। अब संस्कृत आ गया। तो संस्कृत में बाबू आज हम लोग समास शुरू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। तो समास भी संस्कृत का हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव करके उसको भी खत्म करने वाले हैं। वो भी हम लोग 4 दिन में खत्म करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने संधि को खत्म किया था। ठीक है, तो चलिए एक एक पे ध्यान दीजिए और एक एक याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्ययी भाव, संस्कृत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन, त्रि तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरः, पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत के अनुसार देखा जाए तो अर्थस्य अभावे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा? इसमें च का समस्त पद क्या होगा? तो याद रखिएगा धर्मार्थ कामः, याद रखिएगा धर्मार्थ कामः हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? आप बताइए तो। लेखन रतम है कि महापुरुष है कि उपगंगम है कि त्रिलोचन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपगंगम है। ओके, याद रखिएगा। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मणी विरह, कर्मणी विरह का समस्त पद कौन सा है? इसमें कर्मणी विरह का समस्त पद कौन सा है? तो कर्म विरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन सा है? तो पुरुषः सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति नया समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पे धाय दिखाई दे रहा है दिगंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकिंचनः का विग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा न किंचनः, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, वाडेन विद्ध का समस्त पद कौन सा है? वाडेन विद्ध तो कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा वाण विद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, वाण विद्ध, वाडेन विद्ध का समस्त पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि शुरू में अव्यय अनु जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो काकबलि, यही है काकबलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह बोल रहा है ना, तो देशस्य भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देशस्य भक्ति। अगला क्वेश्चन है, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा सीते, रमा सीते, रमा सीते किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? धाय दिखाई दे रहा है लंबोदरः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में तो पुरुष समास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो एकम एकम इति का समस्त पद एकैकम होगा, लेकिन एकैकम का अर्थ प्रत्येकम भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम में तो एकैकम ही टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एकम एकम इति का समस्त पद पूछा है ना, तो एकैकम हो जाएगा। ठीक है, और एकैकम का मतलब प्रत्येकम भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाह अगला विज्ञान है,
तो विज्ञान भी संदीप सर से पढ़िए जैसे कि रोज पढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। बाबू शुरू वाला बतिया हमारा याद रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं परसों ठीक इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ। फिर से पढ़ाई कीजिए, एकदम लग जाइए और एग्जाम में पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। आओ संदीप भैया। हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नए साल में पूरा मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम सभी साइंस में जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में जैव प्रक्रम शुरू किए थे लोग। तो जैव प्रक्रम में पोषण और शोषण कंप्लीट कर लिए हैं लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग परिवहन और उत्सर्जन संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब कंप्लीट करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। देखिए यहाँ पूछा है प्रकुंचन दाब। तो प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। और एक आता है अनुशीतलन दाब, वो कितना होता है? 80 mmHg। यहाँ पे कह दिया प्रकुंचन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 120 mmHg। यदि रहता अनुशीतलन दाब तो कितना होता है? 80 mmHg। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ता में। तो कहाँ होता है? पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, नहीं पाया जाता है। कॉकरोच में, जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया जल संवहन, बी दिया भोजन संवहन। तो किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इधर होता है जाइलम, तो जाइलम किसके लिए होता है? जल संवहन। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए हो जाता है। बट फ्लोएम किसके लिए है? भोजन संवहन के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी दिया है रक्त बिंबा। अच्छा एक्चुअली बिंबाणु क्या होने चाहिए थे यहाँ पर? बिंबाणु, परंतु बिंबाणु नहीं दिया है। तो एग्जाम में से सिचुएशन आई तो हम लोग क्या करेंगे लोग? तो यदि कभी कोई ऑप्शन आपको लगे कि ना कुछ गलत लिखा गया है, तब इंग्लिश वाला ऑप्शन पढ़ लेंगे। यदि ऑप्शन नंबर सी में प्लेटलेट्स लिखा होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे? सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। ऑप्शन ए परासरण, बी दिया विसरण। तो किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए होता है। ऑप्शन ए जल का वहन, बी दिया भोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए शिरा, बी रंध्र। तो कहाँ होता है? रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, बी नीलय द्वारा, सी अलिंद द्वारा, डी इनमें से सभी। यहाँ क्या दिया? हृदय से। तो हृदय का भाग क्या होता है? नीलय होता है और अलिंद होता है। तब तो हृदय से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जो रक्त जाता है कहाँ जाता है? नीलय से जाता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। अब यहाँ देखिए अनुशीतलन आ गया, तो प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg। अनुशीतलन कितना होता है? 80 mmHg। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए तीसरा बार है ये। ऑप्शन ए दिया है लसिका, बी दिया है प्लाज्मा, सी दिया है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, जी बिल्कुल द्वार कोशिकाएं सही है। इसे हम लोग गढ़ कोशिकाएं भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए व्हेल का, बी चूहा का, सी हाथी का, डी आदमी का। इनमें सबसे अधिक किसका होता है? चूहा का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चालिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में। तो कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 80 कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों की। फ्लोएम भी और जाइलम भी दोनों क्या है?
संवहन ऊतक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रक्त क्या है? तो रक्त एक तरह से क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन ए दिया ऊतक, बी दिया कोशिका, सी दिया पदार्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऊतक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम, जाइलम, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? कितना होता है? 12 से 20 दिन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऑप्शन दिया पक्षी में, पक्षी में होता है। बी मक्खी में, सी मनुष्य में। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, बी पीलिया, सी एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे, एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए थाइमस द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी एड्रिनल। ऑप्शन नंबर क्या है? सी एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको गार्ड कोशिका, इसे द्वार कोशिका बोलते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मिला था। तो गार्ड कोशिका की भित्ति, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी, बी लसिका, सी आरबीसी, डी में कोई नहीं। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्र द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी तना द्वारा, डी टहनी द्वारा। किसका गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी टिक कर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कैसा झिल्ली होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया? तो ऑप्शन दिया बैरोमीटर, बी दिया है मैनोमीटर, सी दिया है स्पाइगोन मैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका एक्चुअली में रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। तो ऑप्शन दिया हरा, बी दिया है लाल, सी दिया हल्का नीला, डी दिया हल्का पीला। अब देखिए लसिका तो रंगहीन होता है, ठीक है, लेकिन जब केशिकाओं में जाता है तो इसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको हल्का पीला दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यदि ऑप्शन होता रंगहीन तो रंगहीन टिक करते हैं। अब रंगहीन नहीं दिया है तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? हल्का पीला। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी। ओके, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब एक केशिकाओं में जाता है तो इसकी सांद्रता ज्यादा होती है और कैसा दिखाई देता है? हल्का पीला दिखाई देता है। तो केशिकाओं में लसिका हल्का पीला दिखाई देता है, नहीं तो ऐसे क्या होता है? रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए कबूतर में, बी तितली में, सी मनुष्य में, डी बिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी तितली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में भी क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन दिया है वसा, बी दिया हार्मोन, सी दिया हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकुंचन रक्तचाप बोलते हैं। तो प्रकुंचन रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, इस तरह का परिवहन खत्म हुआ। अब लास्ट क्या है? तो जे प्रोग्राम का लास्ट हिस्सा है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन संबंधी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब वो देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, बी दिया है कार्बन, सी दिया ऑक्सीजन। तो किसको पृथक करता है? और डी दिया इनमें सभी। ऐसा नहीं सभी दिया तो सब टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन दिया पोषण, बी दिया श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो किसका है? उत्सर्जन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आंख। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वृक्क। वृक्क क्या है?
उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया। सबका होता है तो ऑप्शन नंबर डी दिया, इनमें सभी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ब्रिक की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए प्रसरण द्वारा, बी दिया विसरण द्वारा। किस द्वारा करता है? विसरण द्वारा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव गुर्दे का आकार होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी आयताकार, सी दिया सेम के बीच। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेम के बीच के आकार का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या होता है? एक तरह से मिश्रित ग्रंथि होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। वो पहचाना, ये चारों विकल्प में कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? देखते हैं। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, इस सिर्फ और सिर्फ क्या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। बी दिया यकृत। यकृत क्या होता है? तो यकृत जो होता है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, वृषण है। तो वृषण क्या होता है? यह अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों तरफ कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक करेंगे। कैसे? यह शुक्राणु बनाने का भी कार्य करता है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है? स्रावित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 2% होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। ऑप्शन ए गोंद, बी टैनिन, सी रेजिन। तो ये तीनों के तीनों क्या है? पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। तो डी दिया, इनमें सभी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया पर, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन दिया क्रोमोप्लास्ट, बी दिया यूरोक्रोम, सी दिया है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। डी दिया है ल्यूकोप्लास्ट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए डायलाइसेट, ऑप्शन बी डायलाइजर, सी सिलोफेन, डी दिया हीमोडायलिसिस। तो क्या होगा? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन दिया मूत्र मार्ग में नहीं, मूत्रवाहिनी में नहीं, विक्राणु में नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, मूत्राशय में। क्या होगा? मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेक्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? रबड़ के पौधा में। ऑप्शन दिया चीड़ में, बी दिया गुलाब में, सी दिया कनेर में। तो कनेर में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कनेर को हम लोग क्या बोलते हैं? रबड़ का भी पौधा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिक सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में। क्या उत्सर्जन में? तो ऑप्शन नंबर टिक करें, सी आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी ब्रिक, सी अग्न्याशय, डी त्वचा। तो फेफड़ा को भी उत्सर्जी अंग मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल जाता है। ब्रिक तो खैर है उत्सर्जी अंग, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है? ब्रिक है। अग्न्याशय और यहाँ त्वचा, त्वचा से पसीना निकलता है। तो क्या बचा? अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक करेंगे। अग्न्याशय क्या है? तो अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं, अगला क्वेश्चन इस तरह का क्या होता है? आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए इस तरह से वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।